आज हम बात करेंगे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी की जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज में अपनी आवाज दी है और कुछ मूवीज की डबिंग काफी अच्छी हुई या फिर काफी गंदी। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ गंदी डबिंग की। तो नंबर 10 पर हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, जिन्होंने मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल में अपनी आवाज दी थी। तू जानता नहीं तेरा बाप कौन है? हम हैं मैन इन ब्लैक, मतलब मैन एंड वुमेन इन ब्लैक। बाद में नंबर 9 पर हैं सोनू सूद, जिन्होंने हरक्यूलिस द लेजेंड ऑफ हरक्यूलिस में अपनी आवाज दी थी। बाद आदमी हो ये तो कुछ भी नहीं। अगर तुम और कमाना चाहते हो तो हमें ग्रीस ले चलो। हाँ, ग्रीस साम्राज्य में, वहाँ लड़ाई देखने हजारों लोग आएंगे। में नंबर 8 पर हैं संया मल्होत्रा, उन्होंने मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल में अपनी आवाज दी थी। रुक जा वरना मैं इस पूरे आइलैंड को उड़ा दूंगी और इस पर जो भी है उन सबको भी। हमारा बोल बच्चन काफी दमदार था, पर ये ज्यादा दमदार है। बाद में नंबर 7 पर हैं परिणीति चोपड़ा, उन्होंने द BFG मूवी के हिंदी वर्जन के लिए डबिंग की थी। फिर मेरे खून का इल्जाम तो आपकी बड़ी सर ही लगेगा ना, फिर मुझे अपने साथ ले चलो। बाद में नंबर 6 पर हैं माधुरी दीक्षित, जिन्होंने मोगली द लेजेंड ऑफ द जंगल मूवी में अपनी आवाज दी थी। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे मोगली। बाद में नंबर 5 पर हैं प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने द जंगल बुक मूवी में का के कैरेक्टर को दी आवाज है। बाद अकेले हो यहाँ इतने घने जंगल में तुम कैसे आए? में नंबर 4 पर हैं वरुण धवन, जिन्होंने मार्वल की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपनी आवाज दी थी। हमारे किसी को बचा नहीं सकते, पर यह हार नहीं है। अपने किए की जिम्मेदारी ना लेना तो हार मानना ही हुआ। ये समझौता बस दोष किसी और पे डाल देगा। नहीं, इसे चलाने वालों के अपने मकसद है और मकसद बदलते रहते हैं। बाद में नंबर 3 पर हैं रणवीर सिंह, जिन्होंने डेडपूल 2 में डेडपूल को अपनी आवाज दी थी। पहले सब लोग शांत हो जाओ, सबके बाप आ गए हैं। हम एक्समैन हैं, टीम में लड़कियां हैं, फिर भी हमें एक्समैन कहते हैं। अब से हम भाई भाई। ए, आवाज नीचे। डेडपूल मूवी में संकेत म्हात्रे सर ने आवाज दी थी, लेकिन दूसरे पार्ट में क्या गंदी डबिंग है। चलो अच्छा है, संकेत म्हात्रे सर ही तीसरे पार्ट में आवाज देंगे। खड़े खड़े क्या खुजा रहा है? मेरा भी खुजा दे। नहीं रहने दे, मिट गई खुजले। बाद में नंबर 2 पर हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून में ऑप्टिमस प्राइम को अपनी आवाज दी थी। सबको मार देंगे। अब तुम्हारे लीडरों को समझ आएगा कि डिसेप्टिकॉन्स तुम्हारे ग्रह को चैन से नहीं रहने देंगे। हम तुम्हारे लीडरों को यह दिखाना चाहते थे कि हम यहाँ से चले गए, और आज आजादी की खातिर हम डिसेप्टिकॉन से जंग छेड़ रहे हैं। बाद में नंबर 1 पर हैं टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन को अपनी आवाज दी थी। वो लोग खतरनाक हथियार बेच रहे थे और मैंने आपको वार्न भी किया था, पर आप सुनते कहाँ हैं? ऐसा सब कुछ होता ही नहीं। अगर आपने मेरी बात सुनी होती, अगर आपको मेरी परवाह होती ना, तो आप यहाँ होते। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्टर्स की जिन्होंने अपनी आवाज से किरदार में जान डाल दी, मतलब अच्छी डबिंग। तो नंबर 10 पर हैं कॉमेडी किंग कपिल शर्मा, जिन्होंने एंग्री बर्ड्स मूवी में रेड को अपनी आवाज दी थी। अच्छा, तुम तो हमारे बच्चों को खाने वाले थे। ओ हाँ, लड़ाई खत्म। अब तो हम दोस्त में। जल्दी पको और निकलो यहाँ से। एक बात बता बे, मैं तेरे पे भरोसा क्यों करूं? नंबर 9 पर हैं असरानी सर, जिन्होंने द लायन किंग मूवी में जाजू को अपनी आवाज दी थी। महाराज पधार रहे हैं, सावधान हो जाओ। महाराज के दर्शन पे कमर झुकी होनी चाहिए और घुटने नीचे। पहले तो महाराज को जवाब दो कि सुबह की सभा से गायब क्यों? नंबर 8 पर हैं लेट ओम पुरी सर, जिन्होंने द जंगल बुक मूवी में बघीरा को अपनी आवाज दी थी। झुक जाओ, ध्यान से सुनो, ये कोई खेल नहीं है। भागकर उस घाटी तक जाओ, उत्तर की तरफ जाओ, जहाँ रात में भी आकाश चमकता है। मैं वहीं मिलूंगा। नंबर 7 पर हैं एक्टिंग के लेजेंड अमिताभ बच्चन, जिन्होंने द BFG मूवी में अपनी आवाज दी है। देखो, वो फर्राटा लेते हैं, तो अब जरा संभल के यहाँ से खिसक लो। हमें चुपचाप उस सोने वाले दैत्यों के आगे जाना है, सीढ़ियों से चढ़ के वहाँ, यानी बहुत ऊपर पहुँचना है।
नंबर 6 पर आशीष विद्यार्थी जिन्होंने द लायन किंग मूवी में स्कार को अपनी आवाज दी थी। नंबर तुम और मैं बिल्कुल बराबर हैं। हम दोनों को ही चाहिए आजादी। पर 5 पर हैं विवेक ओबेरॉय जिन्होंने अपनी आवाज अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में इलेक्ट्रो को दी थी। तुमने बहुत देर कर दी स्पाइडरमैन। ये पावर ग्रिड मैंने डिजाइन किया था और अब मैं वो वापस लेने आया हूँ जिस पर सिर्फ मेरा हक है। अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। नंबर 4 पर द लेजेंड शाहरुख खान जिन्होंने लायन किंग और इनक्रेडिबल्स दोनों मूवी में अच्छी डबिंग की है। अभी भी टाइम तो है। ऑफिसर्स, मैम, बिल्ली, फैन क्लब से चिंटी, घंटी, बंटी, बंटी। तुम्हारी भाभी और मैंने तुम्हें सिम्बा के अभिषेक में नहीं देखा। मुझे पीठ मत दिखाना स्कार। बाद में नंबर 3 पर हैं अरशद वारसी जिन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के 5th पार्ट में कैप्टन जैक स्पैरो को अपनी आवाज दी थी। एक खूबसूरत धंधे वाली के लिए तू मेरा साथ छोड़ रहा है? हाँ। तुम सब मर्द एक ही जैसे हो। नंबर 2 पर शरद केलकर जिन्होंने अपनी आवाज एक्समैन अपोकलिप्स में विलेन को दी थी। खेल खत्म चार्ल्स, सब खत्म। तुम्हारी शक्तियां मेरी और उसकी वजह। बाद में नंबर 1 पर कोई एक्टर नहीं बल्कि सिंगर हैं सोनू निगम जिन्होंने 1992 में बनी एनिमेटेड मूवी अलादीन में अलादीन को अपनी आवाज दी थी। तुम चलना चाहोगे मेरे साथ सैर पर? हम महल से बाहर जाएंगे, दुनिया की सैर करेंगे। गिरूंगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मुझ पे यकीन है। तो आप कमेंट में बताएं इन सारे सेलिब्रिटीज में किसकी आवाज पसंद है और किसकी नहीं। तो यही था आज का हमारा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।